वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और काम करते हैं, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिस क्वेश्चन पे हम आगे बात करेंगे और इसी क्वेश्चन के थ्रू हम जाएंगे फिर वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम पे। ठीक है, एक काम करते हैं, थ्योरम एक बार फ्रेम कर लेते हैं। थ्योरम क्या है, देखना कि हमने एक रिज़ल्ट देखा था कि अगर ईच टर्म कंटिन्यूस हो और कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो तो लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। बट ऐसा ही क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी कि अगर ईच टर्म डिफरेंशिएबल हो तो और कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो तो क्या लिमिट फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बट दैट नीड नॉट बी द केस। वो कैसे, पहले क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ईच एफ एन इज़ डिफरेंशिएबल and Fn converges to F uniformly, does it imply that F is also differentiable? क्या इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है? इन जनरल आंसर इज नो। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर नो है तो कौन देगा इसका आंसर, क्या होगा? हमें कोई क्वेश्चन कोई एग्जांपल तो प्रोवाइड करना चाहिए ना। वो एग्जांपल देगी वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में जितना कुछ हो सकता है मैं सब आपको लिखवा दूंगा, चाहे वो गेट का हो चाहे वो नेट का हो। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, कुछ भी स्किप करने का है नहीं इसके अंदर। ठीक है, वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम बड़ी सही सी थ्योरम है। और ये थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, लेट f बिलोंग्स टू सी ए बी इज बेसिकली सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑन ए बी, डिफाइंड ऑन ए बी। ठीक है, देन ये सी ए बी हमने मैट्रिक्स स्पेस में भी डिस्कस किया था और ये दोबारा से डिस्कस करूंगा जब मैं इक्विक्वांटिटी वगैरह पढ़ाऊंगा। देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ polynomials Pn defined on AB such that Pnx converges uniformly to F। कहने का मतलब है कि आपने कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर दिया बाय सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल। और ध्यान रखना ये ए बी पे होता है, क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं इस थ्योरम पे। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस या ठीक है, ऑब्जर्वेशन से पहले ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो ठीक है वो बाद में लिखवा दूंगा। ऑब्जर्वेशन से देख लो, क्योंकि मैं कभी कभी ऑर्डर को लेकर कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट ठीक है, ऑब्जर्वेशंस पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर पी ए बी को डिनोट किया जाए सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन ए बी, ये डेंस हो जाएगी इन सी ए बी। वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम यही कहती है, एंड दैट टू विद सम मेट्रिक ना, विद मेट्रिक डी ऑफ एफ जी इक्वल्स टू सुप्रीमम मेट्रिक। ये मैंने मेट्रिक स्पेसेस में डिस्कस किया था। ठीक है, इस मेट्रिक के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो डेंस हो जाएंगी सी ए बी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको हर फंक्शन के लिए एक पॉलिनोमियल मिल रही है जो उसके ऊपर कन्वर्ज कर रही है, यही तो डेंसनेस होती है।
डेंसनेस कैसे होती है, रियल में कैसे पढ़ते हो आप कि एक सेट को डेंस तब बोलते हो, जैसे रैशनल को डेंस तब बोलते हो जब हर रियल नंबर पर कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस ऑफ रैशनल मिल जाती है। डेंसनेस सीक्वेंस की हेल्प से भी डिफाइन होता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर PAB की बात करोगे सेट ऑफ पोलिनोमियल की, तो दे आर इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल। तो इन पर्टिकुलर वो वन टाइम डिफरेंशिएबल और उनका डेरिवेटिव कंटिन्यूस तो होगा ही ना, और वो जो है वो सबसेट होगा इन पर्टिकुलर कंटिन्यूस फंक्शंस का। ये कंटिन्यूट्स की बात कर रहा हूँ कि कोई फंक्शन अगर पोलिनोमियल है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा, और अगर ऐसा है तो वो कंटिन्यूस तो होगा फंक्शन। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़। ठीक है जी। और बात ये है कि अगर A सबसेट हो B का, ठीक है, तो A बार सबसेट होगा B बार का। इसका मतलब PAB बार इज सबसेट ऑफ C-AB बार इज सबसेट ऑफ CAB बार। क्यों? अगर A सबसेट है B का तो A बार सबसेट होगा B बार का। ठीक है, यह मैट्रिक्स स्पेसमेंट होता है। अब क्या करें, इसका करना ये है कि PAB डेंस है। अब PAB अगर डेंस है CAB में, तो ये क्या बन जाएगा, PAB बार CAB तो बन जाएगा। CAB इज कंटेन्ड इन C-AB। ठीक है, इज कंटेन्ड इन CAB कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, ये डिस्कस किया था हमने मैट्रिक्स स्पेस में। ये क्या हो जाएगा, CAB ही तो हो जाएगा बार उसका, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस आर क्लोज इन पर्टिकुलर। इसका मतलब C-AB बार इज नथिंग बट CAB, दोनों साइड से ना स्क्वीज कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि C-AB इज डेंस इन CAB। इनफैक्ट हर CKAB इज डेंस इन CAB। सेम तरीके से, बिल्कुल सेम, वहाँ पे C' की जगह पर C के रिप्लेस कर देना। ठीक है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन हुई वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम की। इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट यहाँ लिख लेते हैं। क्यों है इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि गेट में क्वेश्चन आया 2-3 बार और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में वो कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं जो कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली F पे, ये लिख लो। इन वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम PNX एक पॉलिनोमियल डिफाइन करने जा रहा हूँ। समीशन ध्यान से देख लेना, एग्जाम में मिलेगा ना तो आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, M फ्रॉम 0 to N, NM, इसको बोलेंगे NCM ना, x पावर M 1 माइनस x पावर N माइनस M, F ऑफ M बाय N आर known as Bernstein's polynomials converging uniformly to F on AB। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज यही सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल होती है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, अगर आपको तलाश हो उसकी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है गेट में। ठीक है, अब कैसे आता है क्वेश्चन वो देखना ज़रा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया होगा आपको कि गेट में क्वेश्चन आया हुआ है शायद, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, या फिर fn ऑफ x इक्वल्स टू समीशन m फ्रॉम 0 to n nm, मतलब NCM, या NCM के तरीके से लिखा आ सकता है ना, तो परेशान नहीं होना। x पावर m 1 माइनस x पावर n माइनस m स्क्वायर रूट m बाय n converges uniformly to F, then f of 1/2 is,
ये क्वेश्चन आ सकता है, आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये जो इस पर कन्वर्ज करे उस फंक्शन के बारे में पूछ लेंगे कि उसका बिहेवियर क्या है, वो मैक्सिमम करेगा अटेन, मिनिमा करेगा, ये सब क्वेश्चंस। अगर ध्यान से देखो इसको, अगर कंपेयर करो एक्सप्रेशन से, तो यहाँ से कंपेयर करो ना, ये आपका पी एन एक्स है, ये आपका पी एन एक्स है, ये एफ एन एक्स ही पी एन एक्स है, ठीक है। कंपेयर करो, देखो ये चीज़ें बिल्कुल सेम है, इतनी चीज़ें बिल्कुल सेम है, ये चीज़ें भी यहाँ तक सेम है। एफ ऑफ एम बाई एन और ये क्या है, रूट एम बाई एन। समझ आया कि नहीं आया? तो एफ ऑफ एम बाई एन क्या है, रूट एम बाई एन है, ठीक है। तो वही यूज़ करेंगे, क्या, एफ ऑफ एम बाई एन इज़ नथिंग बट रूट ऑफ एम बाई एन। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। और अगर आपको 1/2 पे वैल्यू पूछी गई है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 1/2 इज़ नथिंग बट 1/√2। ऐसा कुछ खराब सा एक्सप्रेशन भी आपको मिल सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। एज सच इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला एग्ज़ाम में आया हुआ है, नेट में आया हुआ है, क्या कि लेट एफ बिलोंग्स टू सी ए बी सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑन ए बी एंड विद सम कंडीशन कि ए टू बी एक्स पावर एन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। क्या हो गया मम्मी, क्या कर रहे हो? हाँ तो आराम से कर लो, मैं आवाज़ आ जाएगी वरना, ठीक है। ये हो गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल्स, ठीक है, ऐसा है। ये इम्प्लाई कर देगा कि फंक्शन आइडेंटिकली 0 होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ओके। ये क्या मतलब है इस बात का? एन बिलोंग्स टू नेचुरल्स यूनियन कुछ और है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल्स यूनियन 0 होल नंबर्स के लिए। यानी कि अगर 1 के साथ, x के साथ, x स्क्वायर के साथ, x पावर इनके सब के साथ इंटीग्रेशन 0 है ना फंक्शन का, तो फंक्शन ही 0 होगा। इसका प्रूफ देख लो हल्का सा। प्रूफ क्या होगा? प्रूफ ये होगा इसका कि अगर बात करें हम कोई पॉलिनोमियल ले लें पी एक्स, कोई जनरल पॉलिनोमियल, ए नोड है, ए नोड प्लस a1x प्लस 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 ए एन एक्स पावर एन ले लें और ये कैलकुलेट करें, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए टू बी डी एक्स। ये क्या आएगा, अलग अलग से सेपरेट हो जाएगा, ये ए नोड एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी ए एन एक्स पावर एन एफ एक्स और डी एक्स। ब्राइटनेस क्यों कम हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ किन रखी है, हमें 0 दे रखी है ना, ये हमें क्वेश्चन में 0 दे रखी है। देखो यहाँ से हमें सब 0 दे रखा है, इस वजह से ये भी क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करके फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ एक बात नोट करो, अगर पी एन एक्स की बात करें, एक वास्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम से याद है, बाय वास्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम देयर एग्जिस्ट पी एन एक्स सच दैट पी एन एक्स कन्वर्ज करेगा एफ पे यूनिफॉर्मली। ये कौन कहता है, वास्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। इसका मतलब पी एन एक्स इंटू एफ एक्स किस पे कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली, एफ एक्स स्क्वायर पे। इसका क्या यूज़ हुआ, इसका ये यूज़ हुआ कि अगर आप इंटीग्रेशन ए टू बी पी एन एक्स एफ एक्स डी एक्स निकालोगे और इसकी लिमिट लोगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा, आप लिमिट को अंदर लेके जा सकते हो, क्योंकि कैसा कन्वर्जेंस कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये हमने किया था, अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है तो लिमिट कैन बी इंटरचेंज, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन एक्स और एफ एक्स डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ की हर टर्म 0 है, हर पी एन के साथ इंटीग्रेशन कैसा है, 0 है। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन 0 हो जाएगा। ये बाय प्रॉपर्टीज
ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। क्यों? अगर कोई फंक्शन है, नॉन नेगेटिव है, कॉन्टिन्यूस है और उसका इंटीग्रेशन 0 है तो फंक्शन 0 होगा। द फंक्शन हैज़ टू बी 0। डन। यूज़ क्या होगा इसका? यूज़ ये होगा, एक क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में। क्वेश्चन वाज दिस, अभी इसी बार आया था। ओके, क्वेश्चन क्या था? विच of the following condition implies that function is identically 0 on c -1 to 1 या फिर -1 to 1। इनमें से कौन सी कंडीशन इम्प्लाई कर देगी कि फंक्शन क्या है? 0 है। फॉर a continuous function f, इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई करेगी? फर्स्ट क्या है? -1 to 1 अगर x पावर 2n और fx dx अगर 0 हो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, ये चीज़ ठीक है। दूसरा ये है कि इंटीग्रेशन -1 to 1 x पावर 2n + 1 fx dx 0 हो, for all n belongs to naturals union 0। ठीक है, naturals union 0। थर्ड ये बी हुआ। ये सी ऑप्शन क्या है कि -1 to 1 x पावर n fx dx इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू naturals union 0। फोर्थ ये है कि -1 to 1 px fx dx इक्वल टू 0 फॉर ऑल पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसमें से क्या ट्रू होगा वो देखो ज़रा। हमने भी तो प्रूफ किया x पावर n के साथ अगर इंटीग्रेशन 0 हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 ना। ये यूज़ करो तो ये हो गया 0। ध्यान रखना कि n कहाँ से? नेचुरल यूनियन 0 से। और अगर x पावर n के साथ 0 है तो इन पर्टिकुलर भाई वो पॉलिनोमियल्स के साथ भी 0 होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो ये भी ट्रू हो गया, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का 0 है तो उसका मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा ना, सी वाला। और सी ट्रू है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। एक और भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन ले लूँ या फिर ट्रिवियल आइडेंटिटी फंक्शन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? x पावर 2n + 1 हो जाएगा। ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1 to 1, हमेशा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ओड ऑलरेडी गिवन है तो फंक्शन को मैं अगर क्या ले लूँ? fx = 1 ले लूँ तो ओड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। बट ना तो फंक्शन इस केस में 0 ना इस केस में 0, तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट थ्योरम है वो देख लो। अब पता है मुझे कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई नहीं करता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कैरी करता है। मतलब कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैं लिमिट फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। बट एक थ्योरम है जो ये कहती है कि ये हो सकता है। बेसिकली ये डेरिवेटिव मैप की क्लोजनेस प्रॉपर्टी है, अगर किसी ने फंक्शनल पढ़ा हो तो। बट ठीक है, हम सिंपल रखेंगे चीज़ों को। क्या कि लेट fn फ्रॉम AB to R be a sequence of function such that fn x node converges to f at x node for some x node belongs to AB। AB में किसी पॉइंट पे हमारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज कर रही है, किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, एंड हमें ये गिवन है कि डेरिवेटिव वाली सीक्वेंस, फंक्शन की डेरिवेटिव करने वाली सीक्वेंस, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है gx पे, यूनिफॉर्मली। इससे ये इम्प्लाई होगा देन fn भी f पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। और इतना ही नहीं, जो फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा? gx आएगा, 4x। यूज़ देखो इसका ज़रा एग्जाम्पल। अगर fn(x) आपको कुछ ऐसी दी हो, a2x sin of t + 1/n और dt। ठीक है,
x बिलोंग्स टू दे रखा हो आपको ए बी। तो एक बात बताओ, अगर मैं ध्यान से देखूं, एफ एन ऑफ ए चेक करूं, वो क्या आएगा, ए टू ए साइन ऑफ टी प्लस वन बाई एन डी टी, बट वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो ना, ए टू इंटीग्रेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब एफ एन ऑफ ए कन्वर्जेस टू ज़ीरो, राइट। पॉइंट वाइज कन्वर्ज करिए ना एक पॉइंट के लिए। दूसरा देखना ज़रा, एफ एन डैश क्या होगा, क्योंकि एक बार अगर पॉइंट वाइज चेक कर लिखना, अगर आपने एक पॉइंट पे चेक कर लिया, अगली बार क्या चेक करोगे, डेरिवेटिव वाले सीक्वेंस को चेक करोगे ना, तो उसका डेरिवेटिव करो। इन फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इनका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स प्लस वन बाई एन हो जाएगा। बट हमने पता किया था ना, ये कन्वर्स करता है यूनिफॉर्मली किसके ऊपर, साइन एक्स के ऊपर, यूनिफॉर्मली। ये कब हुआ, ये हुआ ऐसे कि x प्लस वन बाई एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है एक्स पे, साइन फंक्शन यूसी है तो कॉम्पोजिशन भी कन्वर्ज करेगा, ये हमने किया था एग्जाम्पल, ठीक है। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया डेरिवेटिव वाले सीक्वेंस, और ओरिजिनल सीक्वेंस एक पॉइंट पे कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, है ना। और f की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स इज नथिंग बट 0 टू एक्स साइन ऑफ टी डी टी, क्योंकि इसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ये थ्योरम हुई। इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बट फिर भी अगर हो गया तो इन केस अगर आ जाती है तो एक बार है ना पता होना चाहिए। विद दैट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जितना होना चाहिए मैक्सिमम हमने ख़त्म कर दिया, ख़त्म हो गया मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब अगर मैं स्टार्ट करूँगा एक दो दिन के ब्रेक के बाद, तो मैं रजीला स्कोली थ्योरम वो करूँगा जो गेट में आता है, जो किसी को नहीं पता अब तक, ठीक है। वो स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे। वो बहुत मस्त टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो इसको, अपने दोस्तों को शेयर करो प्लीज़ प्लीज़।